नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आइए आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक पाइप एंड सिस्टम। इसके पिछले वीडियो में पाइप एंड सिस्टम का मैंने एक फर्स्ट पार्ट का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कंसेप्ट को क्लियर किया है 5 एग्जाम्पल के जरिए और 5 क्वेश्चन के जरिए जो कंसेप्ट क्लियर किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया हो और इस वीडियो में हम उससे आगे कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट भी और क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो से कुछ भी ज़रा सा भी सीखा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स करें, मैं उस क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और इतना ही नहीं, हमारा जो थंबनेल है वो यह है कि बेसिक कंसेप्ट को सीखना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। जब आप बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं तो उससे फ़ायदा यह होता है कि आप जो है चीज़ों को बेसिक से समझ लेते हैं। और ट्रिक ट्रिक असल में होता क्या है, ट्रिक जो है वह जो बेसिक कंसेप्ट है उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है ट्रिक। तो सॉरी, ट्रिक जो होता है स्टूडेंट्स, वह इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेसिक कंसेप्ट का ही। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को सीखें। बेसिक कंसेप्ट में सीखने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे बनाना है और दूसरा ये सवाल बनाने का तरीका क्या है। और जब आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आप उसका इक्वेशन 1 सेकेंड में बना लेंगे। ठीक है, लेकिन ज़रूरी है पहले बेसिक को समझना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये 5 क्वेश्चन हमने कराया था पिछले वीडियो में, तो वहां पर जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। जो है पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 पाइप ए बी सी किसी टंकी को 8, 12, 16 घंटों में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में भरेगी। देखिए, सबसे पहली बात, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, इसका क्या अर्थ होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था और बेसिक तरीके भी समझाए हैं कि पाइप में वेल्व लगा होता है। पाइप को खोलने का अर्थ ये नहीं होता है कि पाइप को खोलकर टंकी से अलग कर देना। तो अगर 3 नल लगा हुआ है, इसमें एक वेल्व है, नल है, जिसे ही कहते हैं खोलना। जब उसको ओपन कर दिया जाता है तो पानी पास होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ 3 नल है जिसमें कहा जा रहा है ए की क्षमता कितनी है। ए की क्षमता 8 घंटे की है। 8 घंटे में यह पूरी टंकी को भर सकता है। बी 12 घंटे में और सी 16 घंटे में। आप बताइए कि ए 8 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 8वां भाग। ठीक है, अगर आप 8 घंटे में 100 रुपये कमाते हैं तो 1 घंटे में कितना कमाएंगे, 100/8, यानी कि टोटल कमाई का 8वां हिस्सा ही कमाते हैं। तो इसी तरह से हम लिखेंगे ए का 1 घंटे का कार्य क्षमता कितना हो गया, 1/8। बिल्कुल यह टाइम एंड वर्क की तरह है। बी का 1 घंटे का कार्य क्षमता 1/12 और सी का 1 घंटे का कार्य क्षमता 1/16। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का कार्य क्षमता गुने एक्स घंटे, मान के चलिए मोटर चला एक्स घंटे, बराबर कितना, टोटल टंकी भर जाएगी, टोटल टंकी को 1। जब हम रेशियो में मानते हैं यानी कि जब हम भाग में मानते हैं कितना भाग भरेगा टंकी का, तो हम वहाँ पर हमेशा 1 रखेंगे। अगर कभी टंकी का धारिता दिया हो कि यह वाई लीटर है, जेड लीटर है या 500 लीटर है, 1000 लीटर है, तब हम यहाँ पर वाई लिखेंगे इस जगह पर, या जेड लिखेंगे या जो भी धारिता हो, और इस जगह पर भी एक की जगह पर हम वाई या एक्स या धारिता को लिखेंगे। ठीक है, तो कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1 घंटे का, 1/8
1/12 जोड़ 1/16 गुने कितने x घंटे बराबर 1। 8, 12, 16 का एलसीएम कितना होता है 48। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 4, 3 गुने x बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 48 ऊपर आ जाएगा क्योंकि इधर गुना में है, और 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 कहाँ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 3, 9/13 घंटा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया डी। तो अब देखिए, ये तो बेसिक हो गया। मैं इसे एक बार में डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखूंगा ये देखिए, आप एग्जाम में कैसे फास्ट तरीके से इसे बनाएंगे। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, घंटा निकालना है, ए बी और सी तीनों का है, तो आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन 1/8, ए का 1 घंटे का कार्य क्षमता 1/16 इंटू एक्स आवर बराबर 1, डायरेक्ट लिखेंगे और डायरेक्ट निकालेंगे एलसीएम 6, 4, 3 एक्स बराबर 1। तो एक्स बराबर कितना 48/13। देखिए, ये एग्जाम का ट्रिक बिल्कुल 20 सेकेंड के अंतर्गत बनेगा जो आपका टाइम है, लेकिन ये कब बनेगा जब आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 एवं 15 घंटा में भर सकता है। एक तीसरा पाइप सी भरे हुए टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। कर सकता है का क्या अर्थ होता है कि वो क्षमता को दर्शाता है, यानी कि ऐसा नहीं कि तीनों काम कर रहा है, कौन कर रहा है नहीं कर रहा है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के डाटा के अनुसार उसकी क्षमता बताई जा रही है। तो आइए लिखते हैं, ए 12 घंटे का क्षमता है, बी 15 घंटे का, सॉरी, और सी 20 घंटे का। सी पानी निकासी टंकी है, याद रखेंगे ये पानी निकालने के लिए है, ये खाली करता है। ए 1 घंटे में कितना निकालेगा 1/12वां भाग, बी का कार्य क्षमता 1 घंटे का कितना हो जाएगा 1/15वां भाग, और सी का कार्य क्षमता 1 घंटे का हो जाएगा 1/20वां भाग। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं 1/12 जोड़ 1/15। चूंकि सी पानी बाहर निकालता है इसलिए मैंने बताया यहाँ माइनस लगाएंगे हमेशा, जो पानी डालेगा वह प्लस और जो पानी बाहर निकालेगा वह माइनस में। ठीक है, गुने कितने x घंटा बराबर 1। यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है यदि आधी टंकी भरी हुई है, आधी टंकी भरी हुई है तो हमें कितनी टंकी भरनी है, आधी ही भरनी है। अगर आधी टंकी फुल है तो हमें कितना भाग भरना है, आधा भाग, यानी कि 1/2। तो यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1/2। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर भाग लिखा होता है टंकी का कितना भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौकी 60 -3 एक्स बराबर हाफ। 5, 4, 9 में से 3 गया 6/60 एक्स बराबर हाफ। तो एक्स 60 को उधर ले जाइए, 60 भागा 6 और गुने 2, तो ये दोनों कितना बार में कटेगा, टोटल हो जाएगा 5 घंटा। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारा 2 का सी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। ए का कार्य क्षमता 10 घंटे, बी का कार्य क्षमता 15 घंटे। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल, 1 सेकेंड में इक्वेशन लिखिए, 1/10 जोड़ 1/15 इंटू एक्स घंटा बराबर कितना 1। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, एक्स बराबर 1। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 30/5, यानी क्या 6 घंटे। देखिए ये ट्रिक होगा। ठीक है, ट्रिक का मतलब है आपको फॉर्मूला रटने की झंझट नहीं है और बेसिक कंसेप्ट को ही समझने के बाद ट्रिक का काम आएगा। बेसिक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो ट्रिक कभी काम नहीं आएगा, याद रखें इस बात को।
ट्रिक हमेशा आप भूल जाएंगे, ठीक है, या फिर क्वेश्चन को कभी भी घुमा कर पूछा जाएगा तो आप वहां फंस जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, दो नल P तथा Q किसी पानी के टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। P कितनी देर में भर सकता है? 12 मिनट में, Q 15 मिनट में। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। अब अगला पूछा जा रहा है Q, जब P 3 मिनट के बाद बंद हो जाएगा तो कौन चलता रहेगा? Q चलता रहेगा। और Q पूछा जा रहा है Q टंकी को भरने में कितना समय और लेगा, यानी कि 3 मिनट के अलावा और कितना टाइम लेगा। चलिए इसे एक ग्राफ के जरिए समझते हैं, फिगर के जरिए समझते हैं। यहाँ से दोनों नल शुरू हुआ, P प्लस Q कितनी देर तक चला? 3 मिनट तक। 3 मिनट खत्म होने के बाद कौन चलेगा? सिर्फ Q चलेगा, ठीक है। तो इस हिस्से में कौन कौन चला? P प्लस Q। इस हिस्से में कौन कौन चला? सिर्फ Q। और कितनी देर चला यही हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं x मिनट चला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक का हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले का नहीं बोला गया। कहा जा रहा है 3 मिनट के बाद जब P को बंद कर दिया जाता है तब सिर्फ कौन चलता है? Q। और कितनी देर तक? x मिनट तक। आइए इसका इक्वेशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? पहले P प्लस Q का 3 मिनट में कितना काम किया, फिर Q का लिखेंगे x मिनट में कितना काम किया, बराबर कितना? पूरी टंकी। तो P का 1 मिनट का कार्य क्षमता 1/12 यहाँ से हमने निकालना है, और Q का 1/15। और कितनी देर चला? 3 मिनट। जब यह 3 मिनट चलेगा तो कुछ ना कुछ टंकी को भरेगा, प्लस जो रेस्ट है वह Q भरेगा। कितना? 1/15। और कितनी देर? x मिनट, बराबर कितना? 1। ये वाला हिस्सा इस पार्ट का है और ये वाला इक्वेशन इस पार्ट का है, ठीक है। अब देखिए सबका एलसीएम ले लीजिए। 12 और 15 का 60, 12 पंचे 60, 15 चौकी 60 इंटू 3 बराबर x/15 इज इक्वल टू 1। 5 4 9 और 3 से काट दिए 60 को तो कितना हो जाएगा? 20 जोड़ x/15। 9/20 को उधर ले जाइए, 1 माइनस 9/20। आप चाहें तो कैलकुलेशन को फास्ट भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 गया तो 11/20, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? x/15 इज इक्वल टू 11/20। x बराबर 11/20 गुने 15, 5 3 15, 5 चौका 20, ठीक है। 11 तिया 33 बटे 4 मिनट, यानी कितना? 8। ये 8 चौक 32, ये भी तो लिखा हुआ है 33/4, ठीक है। जब हम भिन्न में तोड़ेंगे तो कोई भी समस्या नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए और बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी 20 मिनट में, बी 25 मिनट में। तो ए का 1 मिनट का कार्य क्षमता 1/20, वहाँ भाग बी का 1 मिनट का कार्य क्षमता कितना होगा, टंकी को कितना भरेगा? 1/25वां भाग, ठीक है। अब कहा जा रहा है दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह। आइए फिर से इक्वेशन लिखते हैं और समझेंगे। पहले 5 मिनट तक, पहले 5 मिनट तक कौन कौन चलता है? ए प्लस बी दोनों, ठीक है। 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। ये 5 मिनट जब सही हुआ बी को बंद कर दिया गया। अब कौन चल रहा है? सिर्फ ए चल रहा है, नीचे लिखते हैं, सिर्फ ए चल रहा है, ठीक है। इस पार्ट में ए और बी दोनों, और इस पार्ट में सिर्फ ए चल रहा है, यानी पहले 5 मिनट तक ए और बी और बाद में सिर्फ ए।
कह रहा है हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा। कुल समय अगर आप मानते हैं कि ए बाद में x मिनट चला है तो हमारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा x + 5, क्योंकि x सिर्फ यहीं तक का है, यहीं तक का है x, और टोटल पूछा गया कुल कितना समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ x का जवाब देंगे। देखिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया होगा ताकि आप क्वेश्चन को गलत करके आए। तो हमें हमारा जो भी आंसर होगा वह होगा x + 5, यानी कि पहले 5 मिनट और बाद का x मिनट, क्योंकि x हमने किसको माना है, बाद वाले को। ठीक है, तो चलिए आइए इक्वेशन लिखते हैं। 1/20 जोड़ 1/25 इंटू 5 मिनट, कुछ भाग टंकी का भर गया, प्लस ए का कितना 1/20 इंटू कितना x मिनट बराबर कितना 1। ठीक है, चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है 100, 20 पंचे 100, 25 चौकी 100 इंटू 5 जोड़ x/20 बराबर 1। 5 4 9, अब 5 से घटा दीजिए इसको, 20 x/20 बराबर 1। सब में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 + x बराबर 20। ठीक है, आप एलसीएम लेकर के भी निकाल लेंगे, मैंने शॉर्ट से निकाल दिया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 - 9, x बराबर 11। सिर्फ 11 मिनट नहीं है, देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन मार देंगे बी तो क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। हमारा टोटल टाइम कितना होगा 11 + 5, ठीक है, तो 16 मिनट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, दो पाइप ए और बी, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, आइए कार्य क्षमता लिखते हैं। अब हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। ए 1 मिनट में कितना भरेगा 24वां भाग, बी 1 मिनट में कितना भरेगा 32वां भाग। कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिए जाते हैं किंतु मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए तो पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। कह रहा है कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए। दोनों को एक साथ खोला जाता है, ठीक है, दोनों को एक साथ खोला जाता है ए + बी, और फिर बी को बंद कर दिया। कह रहा है कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए, कितने मिनट के बाद बी को बंद कर, यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। मान के चलिए कि x मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए तो पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाएगी, पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, और बाद में कौन चल रहा है सिर्फ ए। ठीक है, मान के चलते हैं x मिनट बाद बी को बंद किया जाता है पूरी टंकी, तो टोटल जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है 18 मिनट। टोटल जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है, टोटल टाइम कितना लगा टंकी को भरने में 18 मिनट। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, अब आपको बस ये समझना है कि इसमें ट्रिक क्या है। अच्छा बताइए कि ए कितनी देर तक चलेगा, ए पूरे 18 मिनट तक चलेगा। सिर्फ बी के साथ कंडीशन है कि बी को x मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, और ए पहले भी चला था बाद में भी चला था, यानी कि ए कितनी देर काम करता है 18 मिनट। तो हम लिखेंगे 1/24 गुने 18, यानी क्या ए का 1 मिनट का कार्य क्षमता गुने 18 मिनट। तो ए का काम अलग और बी का काम अलग अलग हम जोड़ेंगे। पिछले इक्वेशन में हमने क्या किया, टाइम जोन में बांटा, इस बार जो है काम के हिसाब से अलग अलग बांटेंगे। ये ए है और ये नल बी है, ये 18 मिनट तक चला और ये x मिनट तक चला। ठीक है, तो हम इस बार काम को अलग अलग बांटेंगे। ए 18 मिनट तक काम करेगा और बी कितनी देर तक काम करेगा x मिनट तक। 1/32 गुने x बराबर कितना 1, पूरी टंकी को भर देना है। ठीक है, चलिए कटा देते हैं। 6 बार में कटेगा, 6 × 3 = 18, 6 × 6 = 24, x/32 बराबर 1, 1 - 3/4। ठीक है, आइए इधर लिखते हैं x/32 बराबर 1 - 3/4 कितना होता है 1/4। 1 में 3/4 चला जाएगा तो 1/4 बचेगा। x बराबर कितना 32/4 = 8।
यानी क्या, 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। यानी क्या, बी कितनी देर चला, 8 मिनट तक। ठीक है, हमने एक्स किसका माना, बी का माना था कि बी 8 मिनट तक चला और ए 18 मिनट तक चला। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। दो नल एक टंकी को क्रमशः 48 मिनट और 64 मिनट में भर सकता है। दो नल, मान लीजिए एक नल ए है, एक नल बी है, तो ए 1 मिनट में कितना भरेगा, 48वां भाग, बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 64वां भाग। ठीक है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद बी को बंद कर देने पर टंकी पूर्ण रूप से 36 मिनट में भर जाएगी। ठीक पिछले सवाल की तरह है। ठीक है, कह रहा है कितने समय बाद बी को बंद कर दिया जाए, यानी कि पहले कौन कौन चलेगा, ए प्लस बी, अब बाद में कौन चलेगा, सिर्फ ए बी को बंद कर दिया जा रहा है एक्स मिनट तक, और फिर इसको इधर मान लेंगे सॉरी टोटल 36 मिनट। टोटल कितना, 36 मिनट। तो ए कितनी देर तक चलेगा, 36 मिनट, और बी कितनी देर तक चलेगा, सिर्फ x मिनट तक, क्योंकि बी को x मिनट के बाद क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और टोटल नल कितनी देर तक चलता रहता है, 36 मिनट तक। तो कौन 36 मिनट तक चल रहा है, ए। ठीक है, चलिए इसको कटा दीजिए, 12 तिया 36, 12 चौक 48 प्लस x बटा 64 बराबर 1, बिल्कुल पुराने इक्वेशन की तरह। x बटा 64, 1 माइनस 3 बटा 4, तो हमारे पास कितना आ गया, x बटा 64 बराबर 1 बटा 4, यानी कि x बराबर कितना, 16 मिनट। 16 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद 36 मिनट में जाकर के टंकी पूर्णतः भर जाती है। यानी कि बाद में कौन काम करता रहता है, ए शुरू में भी काम कर रहा था, बाद में भी काम कर रहा था, लेकिन सिर्फ बी है जिसे 16 मिनट के लिए चलाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कहा जा रहा है दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 20 घंटे एवं 30 घंटे में भर सकते हैं। 20 घंटे एवं 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए का 1 घंटे का कार्य क्षमता 1/20वां भाग, बी का 1 घंटे का कार्य क्षमता 30वां भाग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कैसे किया मैंने। ये दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तथा 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। दोनों को एक साथ खोला जाता है, शुरू में वैसा ही सवाल है, ए प्लस बी दोनों चल रहा है पहले। ठीक है, कितना घंटा, 2 घंटा, और कहा जा रहा है 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, बाद में सिर्फ बी चल रहा है। तो कितने समय में पूरा टंकी भर जाएगा, कितने समय में पूछा गया है, टोटल टाइम पूछा गया है। ठीक है, टोटल टाइम कितना, मान लीजिए कि x घंटा है टोटल टाइम, तो बी कितनी देर तक चल रहा है, x घंटे तक। x घंटे में 2 जो है वो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम 2 को 2 बार नहीं लिखेंगे। ये नहीं कि बी का 2 घंटे का फिर बी का x घंटे का, ये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने टोटल टाइम को ही x मान लिया। जब टोटल टाइम को ही हम x मान लेंगे तो बी का एक ही बार में हो जाएगा कितनी, x घंटा, और प्लस ए का कितना, 2 घंटा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मैंने जो है बी का 2 घंटे का क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो सारा एक्स में ही इंक्लूड आ गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसे सॉल्व कर लीजिए। एक्स बटा 30 प्लस 2/20 कितना हो जाएगा, 1/10 बराबर 1। एक्स बटा 30, 1 माइनस 1/10 कितना होता है, 10 माइनस 1 9/10। आप एलसीएम से निकाल सकते हैं, 9/10, 1 0 कट गया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 27 घंटा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, टोटल 27 घंटा चला दोनों
नहीं, सिर्फ बी 27 घंटा टोटल भरने में लगा, जिसमें कि ए कितनी देर तक चला, 2 घंटे तक, पहले 2 घंटे तक। इसका सीधा सा मतलब है कि ए और बी दोनों साथ में शुरू में चला, ए को बंद कर दिया गया, फिर बी चलता रहा, यानी कि बी कितनी देर तक चला है, टोटल x घंटे तक, ठीक है। और ए सिर्फ 2 घंटे तक चला, इसलिए हमने ये इक्वेशन बनाया। यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ए और बी दोनों मिला के 2 घंटे तक चला, ठीक है। आप ये 2 घंटा जो है इस x में इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि हमने टोटल टाइम इसको मान लिया है x, ठीक है। अगर अलग इसको x मानते तो एक बार इक्वेशन इसके लिए अलग लिखते, फिर इसके लिए अलग लिखते। चलिए आइए इस मेथड से भी हम देख लेते हैं कि दोनों को अलग अलग लिखते तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। और बाद में हम कर देते ए का 1 घंटे का कितना 1/20 और बी का 1 घंटे का 1/30, ठीक है। ये 2 घंटे तक चला दोनों, ए प्लस बी, और ये x घंटा मान लीजिए इतना सा। लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, x+2 घंटा। तो यहाँ पर बी चल रहा है, तो आइए दोनों के लिए लिखते हैं 1/20 जोड़ 1/30 कितने 2 घंटे के लिए, और बी का 1/30 गुने कितने x घंटे के लिए, ठीक है, बराबर 1। अब देखिए आपका आंसर वही आने वाला है, 20 और 30 का एलसीएम 60, 20×3 60, 30×2 60 गुने 2 जोड़ x/30 बराबर 1। 3×2 5 और 2 से कटा दीजिए, ठीक है। 5/30 जोड़ x/30 बराबर 1। एलसीएम ले लीजिए तो डायरेक्ट जुट जाएगा, जब 1 सॉरी यहाँ पर होगा x 5 + x, तो कितना हो जाएगा 5 + x बराबर 30, तो x बराबर 25। तो टोटल आंसर क्या होगा 25 + 2, 25 + 2 27, ठीक है। टोटल आंसर हो जाएगा आपका 25 + 2 27 घंटे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक नल एक टैंक को 1 घंटे में भर सकता है। एक नल एक टैंक को कितने घंटे में, 1 घंटे में भर सकता है, तथा दूसरा उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक खाली करने वाला है, खाली करने वाले के लिए हमने बताया है कि आपको एक माइनस यूज करना है, तो ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ए खाली कर सकता है तथा दूसरा उसे 30 मिनट, एक भरने वाला नल है 1 घंटे में एक नल एक टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। सॉरी, दोनों ही आउटपुट नल है, ठीक है। 1 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। दोनों नल मिलकर भरे हुए टैंक को कितने मिनट में खाली कर सकते हैं। तो ये जो है 1 घंटा में खाली कर सकता है, यानी क्या 60 मिनट में। 60 मिनट में हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि जो छोटा यूनिट है वो हमारा मिनट है, इसलिए हमने मिनट में तोड़ दिया। बी कितनी 30 मिनट में, तो ए 1 मिनट में कितना काम करेगा 1/60वां भाग, और बी 1 मिनट में कितना काम करेगा 1/30वां भाग। क्योंकि इस सवाल में कोई भी नल पानी भर नहीं रहा है, सारे नल पानी खाली करने वाले हैं, इसलिए हम माइनस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जोड़ ही रहे हैं, तो दोनों ही एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मान लेंगे x मिनट बराबर 1। दोनों ही पानी निकाल रहे हैं, आप चाहें तो एक माइनस लगा सकते हैं दोनों के बाहर, लेकिन फिर भी टोटल आंसर जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों नल पानी निकाल ही रहे हैं, इसलिए आप माइनस लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐड होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों अगर अलग अलग तरह का काम कर रहे होते, एक पानी डालता एक निकालता, तो फिर प्लस और माइनस का कंसेप्ट आता। लेकिन दोनों चूंकि एक ही प्रकार के काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों में एक ही प्रकार का साइन लगेगा, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 60 1 + 2 x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/3 20 मिनट,
तो कितने मिनट में टोटल खाली हो जाएगा? 20 मिनट में। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा 10 नंबर, कह रहा है दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 18 मिनट में भर सकते हैं। फिर से वही कंसेप्ट, ए 1 मिनट में 1/12, बी 1 मिनट में 1/18। ठीक है, कहा जा रहा है 2 मिनट तक दोनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। 2 मिनट तक दोनों नल खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। क्योंकि पानी भरने वाला है तो इसका क्या मतलब, 2 मिनट तक चला, तथा इसके बाद पहला नल को बंद कर दिया जाता है। 2 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ए कितनी देर चला हमारा? सिर्फ 2 मिनट तक। और बी कितनी देर तक चला? टोटल यहां से लेकर यहां तक। और पूछा जा रहा है इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो हम मान लीजिए कि टोटल है x, तो हमारा जो जवाब होगा वो x - 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि इसके बाद पहला नल को बंद कर दिया जाता है 2 मिनट के बाद, और पूछा जा रहा है इसके बाद कितने मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी। इसके बाद यानी कि जब हमने पहले नल को बंद कर दिया तो उसके बाद कितनी देर में टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो हम ए का 2 मिनट का निकालेंगे, 1/12 गुने 2 मिनट, प्लस अब बी का निकाल लेंगे कितने मिनट तक का? x मिनट तक का। बी का x मिनट, और हमारा जो जवाब होगा वो x - 2 मिनट होगा। क्यों? क्योंकि हमने x टोटल को मान लिया, शुरू से लेकर अंत तक को x मान लिया। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पहले नल को बंद करने के बाद और कितनी देर में टंकी भर जाएगा। ठीक है, पहले नल को बंद करने के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस x/18 बराबर 1। x/18 बराबर कितना? 1 - 1/6। x/18 इक्वल टू कितना? 5/6। घटा दीजिए 3, तो x बराबर कितना आ गया? 15। अभी x बराबर 15 आया तो हमारा आंसर कितना होगा? x बराबर 13 मिनट। ठीक है, चलिए हम इसे दूसरे मेथड से भी समझते हैं कि जब b को x को सिर्फ इतना ही माना जाए तो कैसे होगा। चलिए क्या करेंगे हम, a का 1 मिनट का क्षमता 1/12, b का 1 मिनट का क्षमता 1/18। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है 2 मिनट तक कौन कौन चला? a प्लस बी। और बाद में x मिनट तक कौन चला? इस बार हमने x सिर्फ यहीं तक को माना है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो सिर्फ x होगा। b बाद में सिर्फ b चल रहा है, तो a प्लस बी 1/12 जोड़ 1/18 कितने मिनट तक? 2 मिनट तक, जोड़ b कितने मिनट तक? x मिनट तक बराबर 1। इसको ले जाइए, 1/6 1/9 जोड़ 1/18 x बराबर 1। x/18 उधर ले जाके सारा माइनस में कर दीजिए और एलसीएम ले लीजिए। 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 18। यहाँ हो जाएगा 18 - 3 - 2। ठीक है, तो x/18 इज इक्वल टू कितना? 18 माइनस से 5 गया तो 13/18 लीजिए। हमारा आंसर वही आ गया। इस बार डायरेक्ट आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने x मिनट यहीं तक माना था जो सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक खाली हौज को भरने में दो पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। ए 1 मिनट में कितना भरेगा? 60वां भाग। बी 1 मिनट में कितना भरेगा? 40वां भाग। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे तथा आधा समय ए तथा बी दोनों काम करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला ट्रिक है यहाँ पर। मान लीजिए कि टोटल टाइम कितना लगा? x। टोटल टाइम मान लीजिए आपको x मिनट लगा। ठीक है, करा है आधा टाइम। यहाँ पर देखिए टाइम को आधा मानना है, काम को आधा नहीं मानना है। ठीक है, क्योंकि काम और टाइम दोनों ही समान नहीं होगा। तो मैंने
समय में मान लिया आधा, x/2 मिनट, इधर भी x/2 मिनट। कहा जा रहा है आधे समय बी काम करे, आधे समय कौन काम कर रहा है? बी, तथा आधा समय ए तथा बी दोनों ही काम कर रहा है। तो आप बताइए बी कितनी देर तक काम किया? टोटल x मिनट, और ए कितनी देर तक काम किया? x/2 मिनट। इसे दो तरह से इक्वेशन हम बनाएंगे, ठीक है? दो तरीके से आप बना सकते हैं, एक मेथड 1 और एक दूसरा मेथड, ठीक है? मेथड 1 में हम करेंगे कि b 1/40 कितने मिनट के लिए? x/2 मिनट के लिए, जोड़ a प्लस बी 1/60 जोड़ 1/40 इंटू x/2 बराबर कितना? 1। और दूसरे तरह का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा कि b टोटल काम किया 1/40 इंटू x मिनट, और a कितना काम किया? आधा समय, यानी क्या? x/2 मिनट, 1/60 इंटू x/2 बराबर 1। देखिए दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर समान ही आएगा। मैंने दो अलग अलग तरीके से लिखा। पहले तरीके में क्या लिखा है कि b, ये वाला पार्ट का लिखा है कि b जो है x/2 मिनट तक काम करता है, 1/40 इंटू x/2। और दूसरे में मैंने लिखा है कि a और b दोनों x/2 मिनट तक चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर मैंने लिखा है कि b टोटल x मिनट तक काम कर रहा है, 20 पहले भी है बाद में भी है, यानी कि टोटल टाइम तक काम करता रहा, और a आधा ही टाइम काम किया। तो चलिए देखिए x/80 प्लस इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 60 और 40 का कितना होगा? 120, 60 दूना 120 इंटू x/2 बराबर 1, ठीक है? x/80 प्लस 5/120 गुने x/2 बराबर 1, ठीक है? यानी कि x/80 प्लस 5x/240 बराबर 1। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है? एलसीएम हो जाएगा 240, 80 और 240 का 8 या 24, 3x 5x बराबर 1। 5 3 कितना हो गया? 8x, और 240 इधर आ गया, तो x बराबर कितना आ गया? 240/8 यानी क्या? 30 मिनट। तो टोटल टाइम कितना है? 30 मिनट। इस इक्वेशन से भी देखते हैं कैसे निकलेगा। तो x/40 जोड़ x/120 बराबर 1। 40 और 120 का एलसीएम 120, तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा x बराबर 1, तो 3x 4x बराबर कितना? 120। लीजिए x बराबर 120/4 कितना? 30 मिनट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को दोनों ही तरीकों से समझ में आया होगा। मैंने दो मेथड बताए, एक पहला मेथड, एक दूसरा मेथड। आप वीडियो को पीछे जा करके फिर से इसे देखें और अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आएगा, ठीक है? और अगर यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो मतलब आपने इक्वेशन बनाना सीख लिया है, ठीक है दोस्तों? तो आपको अगर हमारे इस वीडियो से अगर आपने लगा कि आपने कुछ सीखा है तो कृपया कर इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है? मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी ज़रूर करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों के लिए और बेसिक चीज़ें बता लाऊंगा, ठीक है? अगला जो हमारा प्रश्न होगा वह 11 से 20 तक होगा या 25 तक मैं लूँगा, और 10-15 सवाल, और ऐसे कर करके मैं इस पर कम से कम 200-300 सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पाइप एंड सिस्टम से संबंधित नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि आपने बेसिक कंसेप्ट सीखा है। चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन को कितना भी तोड़ दे मरोड़ दे, आप उसे बनाएंगे और वो भी बहुत जल्द बनाएंगे, 20 सेकंड के अंदर बना लेंगे, ठीक है? इसलिए ट्रिक और फॉर्मूला के पीछे ना भागें, बेसिक कंसेप्ट को सीखें। थैंक यू सो मच।